जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। बीपीएससी ने एक नई नोटिस जारी की है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ये जो नोटिस है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर कटाव की बात करेंगे, वैसे तो पेपर जब तक हो नहीं जाता कटाव की बात करना ठीक नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि फीमेल की कटाव जो है संभवतः अब कम जाएगी, क्योंकि पेपर जो है जनरल की अगर बात करें हम, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो फीमेल की कम रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा और पेपर दो बनेगा, मेल की अलग बनेगी पेपर और फीमेल की अलग। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि बचे हुए समय में कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, अब क्या करें कि कम से कम 50% वहां से बचे हुए समय में 50+% जो नंबर है वो गेन हो पाए, और वो छोटी चीजों को, सीमित चीजों को पढ़ के कैसे नंबर अच्छा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीपीएससी ने जो नोटिस जारी की है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो नई नोटिस जारी की गई है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बीपीएससी ने जो जारी किया है उसमें समझने वाली जो महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं उसको समझना है। पेपर जो है 24 से 26 तक होगा, और जिसमें जो प्राइमरी लेवल की जो भर्ती है उसमें प्रथम पाली में मेल का अलग पेपर कराएंगे, फीमेल का अलग पेपर कराएंगे। मेल का जो पेपर होगा वो 24 तारीख को होगा। 24 तारीख को फर्स्ट मीटिंग की जो पेपर होगी वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा। 10 बजे से 12 बजे तक पेपर होगा। ये किसका है? मेल का है। 1 से 5 तक के जो शिक्षक हैं, भावी शिक्षक जो है, वो पुरुषों के लिए 24 तारीख को 10 से 12 पेपर होगा, और उसी दिन शाम को जो है 3:30 से लेके 5:30 तक फीमेल का पेपर होगा। और वो 1 से 5 तक की बात हो रही है कि 1 से 5 तक की जो पेपर कराएंगे वो इसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद दूसरे दिन क्या होगा? ये 24 के बाद फिर 25 को पेपर कराएंगे। जो दूसरा पेपर होगा वो भाषा का होगा, जिस जो क्वालिफाइंग है, ये पुरुषों के लिए होगा। सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये चीजें होंगी। और इसमें जो है भाषा का पेपर जो फीमेल के लिए है वो सभी महिलाओं के लिए होगा, ये चीजें। उसके बाद 28 तारीख को ये कराएंगे किसके लिए? जो 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए होगा पेपर। वो कितनी तारीख को होगा? 26 को होगा। और जो फीमेल है उनका भी पेपर 26 को होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 11-12 के लिए। और जो महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं उसको जान लेते हैं कि जो आपका प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र इन्होंने कहा है कि आप अगर फोटो नहीं लगाए तो उसपे फोटो जरूर लगा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले पहुंचना है, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण 2-3 बातें थी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरा टॉपिक है कि नंबर कैसे अच्छा लाया जा सके और बचे हुए सीमित समय में कैसे तैयारी की जा सके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बात कट ऑफ कम क्यों जाएगी इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पेपर जो बनेगा वो 2 पेपर बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा, मेल का अलग बनेगा। मेल का पेपर थोड़ा सा हो सकता है कि मॉडरेट है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो फीमेल का पेपर होगा उसकी अपेक्षा थोड़ा सा जो है मेल का पेपर टफ होने की संभावना है। इस वजह से जो मेल का कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, और फीमेल अपेक्षाकृत फीमेल के। तो इतनी चीजें हैं। बचे हुए समय में इतना कर लें कि हाँ पासिंग मार्क मिल जाए, तो उसके लिए क्या क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बीपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है हिस्ट्री। आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से ये मान के चलिए कि 18 से लेके 25 क्वेश्चन तक पूछे जाने की संभावना है सिर्फ हिस्ट्री से। और इसमें अगर मॉडर्न की बात करें तो 15 से 17 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के ही रहेंगे। उसके बाद फिर जो बीपीएससी का फेवरेट रहा है बिहार स्पेशल, उसके बाद करंट अफेयर, और साइंस का भी ठीक ठाक जो वेटेज है वो भी अगर हम बात करें तो 20 नंबर के आसपास साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आसपास। और करंट अफेयर का भी वेटेज ठीक ठाक रहा है। तो इन सब पे काम करिए जो बचा हुआ समय है, जो ज्यादा नंबर देने के पक्ष में होते हैं
इन पे काम करिए। और 50% जो नंबर है, 50+% आपने देखा होगा कि बीपीएससी लगातार प्रीवियस ईयर पेपर पे अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि कम से कम कोई भी पेपर होता है वो मान के चलिए 40 से 45% चीजें वहां रिपीटेड होती हैं। तो आप 4-5 साल के 6 साल के बीपीएससी के जो पेपर हुए हैं पुराने, उनको लगा के जाइए और लूसेंट पढ़ लीजिए। यहाँ से काफी चीजें आपको आसानी होगी। उसके बाद करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बना के रखिए और मुझे लगता है कि इतने से काम हो जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और लगे रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो होगा। अपने आप पे विश्वास करिए, एनर्जेटिक रहिए, इस समय फालतू के भटकाव से दूर रहिए और अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा वो निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है। और प्राइमरी का पेपर है, अगर आप प्राइमरी देने जा रहे हैं तो बीपीएससी का जो पीसीएस का पेपर होता है उस लेवल का पेपर तो नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो 4 ऑप्शन पे आप लोग खेल रहे हैं इससे थोड़ा सा दूर रहिए। 5 ऑप्शनों पे काम करिए, क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शनों पे ही सवाल बनाएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको चीजें आपके हित में हो और आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट दे रहा हो, तो भैया चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे और बीपीएससी का पेपर हम लगातार करा रहे हैं, उसको एक बार जरूर देखिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद।